गुड मॉर्निंग दोस्तों। संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3। देखो इसमें क्या दिया है, निर्देशानुसार रचना करें, प्रकार का उपयोग करें। ठीक है, तो पहला दिया है रेखा एल पर स्थित बिंदु P पर लंब खींचें। ये दिख रहा है रेखा एल है, इस पर बिंदु P पर क्या है, लंब खींचना है। लंब खींचना है मतलब क्या है, इसका ऐसे ऊपर, ठीक है, लंब खींचेंगे। तब कैसे बनाएंगे इसको, चलो इस पहले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैं एक P बना लेता हूँ, यहाँ पे ये लाइन खींच लेता हूँ। ये हो गया लाइन, फिर किनारे में ही करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु P ले लेते हैं, ये एल रेखा है। क्या बोला है कि प्रकार की यूज करके ना, प्रकार का उपयोग करके बिंदु P पर लंब खींचना है। तो मैं इसको सेंटर में ही कर देता हूँ, 1 मिनट। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रकार के सहायता से एक सर्कल बनाएंगे। जैसे ये प्रकार के सहायता से ऐसे एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, प्रकार के सहायता से क्या किए, एक सर्कल बना देंगे इस तरह से। अब इस सर्कल, ये जो लंबाई है ना, सर्कल बनाएंगे तो ये प्राप्त होगा, इसको ए मान लेते हैं, और ये यहाँ पे ये बी प्राप्त हो गया मान लो। ठीक है, अब ये जो पी क्यू पी ए है, ठीक है, इसके लंबाई के यहाँ पे हम लोग ऐसा करके चाप काटेंगे। ठीक, तो जैसे चाप काटेंगे तो कैसे कटेगा, देखो यहाँ पे जिस इसको ऐसे कटेगा ये। ठीक, तो यहाँ एक कटेगा, यहाँ पे कटेगा, और एक कहाँ कटेगा, चलो एक और ऐसे चाप काटेंगे, यहीं पे रखेंगे, और फिर इसको सेंटर मान के ऐसे करके फिर से काटेंगे, तो यहाँ पे कटेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक दो चाप काट देंगे। ठीक, दो चाप काट दिए, इसको मान लेते हैं आर ले लेते हैं, इसका नाम एस ले लेते हैं। अब एस और आर, ठीक है, एस और आर पे रख के फिर से ये सेंटर मिल गया, यहाँ पे जो बिंदी मिल गया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे रख के फिर हम लोग एक चाप काट देंगे, इसका आधा ऐसे मान लो, ये हो गया ये। और यहाँ पे एक और चाप काटेंगे, यहाँ पे भी रख के एस के बिंदु में रख के भी एक ऐसे चाप काटेंगे। आप लोग बनाओगे ना तो बराबर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाप काटेंगे तो यहाँ एक बिंदु प्राप्त होगा, ये यहाँ पे। अब इसको हम लोग मिला देंगे पी से। ऐसे, ठीक है, आप लोग काटोगे तो बराबर आएगा। ठीक है, ऐसे मिला देंगे। यहाँ पे चाप काटे, फिर यहाँ पे फिर से ऐसे चाप काटे रख के ऐसे, और यहाँ पे मान लेते हैं के प्राप्त हो गया। तो जो के है ना, ये बी, यहाँ पे जो एल पर बिंदु पी पर लंब है के। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है। तो इसको रचनाक पद में कैसे लिखेंगे, इसको मैं किनारे कर देता हूं यहाँ पे। ठीक,
अब यहां पर लिखेंगे रचना के पद पहला क्या लिखेंगे? रेखा एल पर कोई बिंदु P लिए हैं। ये रेखा एल पर कोई बिंदु P लिए, ठीक है, P लिए, ठीक है। ये P खींचे लिखते हैं, ठीक है, P खींचे। फिर दूसरा क्या किए? इस P को केंद्र मानकर किसी भी एक चाप का, ठीक है, किसी भी एक त्रिज्या मान लो, P को केंद्र मानकर एक चाप बनाए हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे P को केंद्र, ठीक है, P को केंद्र व किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक चाप बनाए, एक चाप बनाए, ठीक। जो इस रेखा एल को, जो रेखा एल को बी और ए पर क्या है, देखो बी और ए पर क्या है, काटती है, ठीक है। तीसरा, अब इसके बाद क्या किए, यहां पर कट गया। फिर ये यहां पर हम लोग किए हैं ए बिंदु से पी ए लंबाई का चाप काटे, ठीक है। जिससे क्या मिला, जिससे आर प्राप्त हुआ, यार मिला। फिर आर पर रखकर फिर से चाप काटे, फिर आर पर रखकर फिर बराबर, मतलब ये ना पी यही लंबाई का रहेगा, ठीक है, बराबर लंबाई का, या फिर समान चाप काटे, लिख सकते हैं समान, फिर से चाप काटे हैं, जिससे क्या मिला, एस प्राप्त हुआ, जिससे एस प्राप्त हुआ, एस बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर क्या किए हैं, एस पर रख के और आर पर रख के एक और चाप काटें, फिर एस और आर बिंदु पर रखकर एक चाप काटे, जिससे क्या मिला, के प्राप्त हुआ, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, के। और लास्ट में क्या किया हम लोग, के और पी को आपस में मिला दिए, फिर के और पी जो बिंदु है दोनों को मिलाए, ठीक है। इसी प्रकार फिर इस प्रकार यहां पे लिखता हूं मैं, इस प्रकार रेखा एल पर
स्थित बिंदु P पर KP क्या हुआ, लंब प्राप्त हुआ, लंब प्राप्त हुआ। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं, ये यहां पे लिख सकते हैं हम लोग प्राप्त हुआ, तो यहां पर लिख सकते हैं L। ठीक है, ये जो KP लंब L, ये इस तरह आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है, बिंदु S से L पर रेखा L पर लंब खींचना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं अलग से बनाता हूँ। ठीक है, ये बिंदु L है और मान लेते हैं ये S है। क्या है, S है। ठीक, S है और ये L है। अब इस पे लंब खींचना है। लंब मतलब क्या है, देखो लंब कैसे खींचते हैं, ये ऐसा टाइप का, ये। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो कैसे खींचेंगे, प्रकार के सहायता से। तो सबसे पहले एस को, ये जो एस है ना, एस को हम लोग सेंटर पॉइंट मानेंगे। क्या मानेंगे, उसको केंद्र मानेंगे। जैसे इसको केंद्र मान के एक प्रकार के सहायता से एक सर्कल बनाएंगे। जैसे मान लो ये केंद्र, ऐसा ये केंद्र मान के प्रकार में ऐसे करके सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो जो सर्कल बनाएंगे ना, ये देखो इस लाइन को, किसको, जो एल लाइन है ना, उसको यहाँ पे देखो काट रहा है, काटेगा, ऐसे काटेगा। ठीक है, मान लो ये सर्कल है, एक सर्कल बना दे, यहाँ पे कट गया। इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी। ए बी बिंदु पर कट गया। इसको आप लोगों को लिखना है ना रचनाक पद में। अभी मैं रचनाक पद नहीं लिखूंगा, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किए, एस को केंद्र मानकर एक सर्कल बनाए, जो एल लाइन को बिंदु ए और बिंदु बी पर काटती है। अब ये कट गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो बिंदु ए है ना, ये ए और ये बी। तो जो ए बी का लंबाई है, ए बी लंबाई जो भी हो, एक से है मान लो, इस ए बी का लंबाई का यहां से, अब मैं लाता हूं, अब इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, ए बी लंबाई का, ये तो ऐसे करके काट दिया यहाँ पे। चलो ठीक है, इसको मैं एक और, ए बी लंबाई का ना, ये ऐसे, मान लो ये यहाँ तक आएगा, थोड़ा छोटा, एक ऐसा करके यहाँ पे चाप काटेंगे। यहाँ पे एक मिनट, ये जो प्राप्त हुआ है, क्या ये यहाँ से, ये बिंदु यहाँ पे प्राप्त हुआ, यहाँ से बी में प्राप्त हुआ। अब ये जो लंबाई है ना, सॉरी ए बी लंबाई का नहीं, यहाँ पे जो एस और एस ए लंबाई का, ये त्रिज्या है, ए से त्रिज्या है, इसी लंबाई का एक यहाँ पे ए में रख के एक और सर्कल बनाएंगे। जैसे ये सर्कल बना दिए, ये इसको सेंटर में रख के, ये सेंटर में रख के कैसे चाप काटेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह बी में रख के भी एक और चाप काटेंगे, बी में भी रख के ऐसे चाप काटेंगे। बी को सेंटर में रख के चाप काटेंगे और ए को सेंटर में रख के चाप काटेंगे। तो जो चाप काटेंगे यहाँ पे प्राप्त होगा, ऐसे चाप कटेगा ये यहाँ पे। मैं इसको चाप काटने के लिए बता रहा हूँ ना, ये जो गोला है वो, आपको गोला नहीं बनाना है, इसको मैं हटा दिया ऐसे। तो यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त हुआ, यहाँ पे बिंदु मान लो के प्राप्त होता है। अब इसको ऐसे एस और के को मिला देते हैं।
इस प्रकार एस और के को ऐसे मिला देंगे। आप लोग बनाओगे तो बराबर बनेगा, ठीक है, ऐसे मिला देंगे। तो इस प्रकार बिंदु एस से रेखा एल पर लंब मिल गया अपने को। देखो एस से यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा ये, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को बनाना है। देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, रेखाखंड जी जे के का लंब समद्विभाजक बनाएं। जो जे और के है इसका लंब समद्विभाजक, मतलब लंब बनाना है कुल मिला के, और दोनों को दो बराबर भागों में जो काटता हूँ। सेम अभी जैसे कि वैसे ही करेंगे ये भी। देखो इसमें कैसे करेंगे, मान लो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी सेम पहले जैसे प्रकार के सहायता से इसमें भी हम लोग सर्कल बनाएंगे। कहाँ से, जे पे रख के लंबाई का एक सर्कल ड्रा करेंगे। मतलब चाप काटना है ना, सर्कल ड्रा नहीं करना है, चाप काटना है। जैसे ये मान लो ये सेंटर है, ऐसा करके हम लोग, और थोड़ा बड़ा होगा, चाप काटेंगे। आप लोग काटो प्रकार में एक बार ऐसा मापना है और काट देना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। और सेम इसी प्रकार के में रख के भी एक चाप काट देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। एक बार जे में रख के चाप काटें तो इस यहाँ ऐसे कटेगा, और के में रख के काटेंगे तो ऐसे कटेगा, और ऐसे यहाँ पे भी कटेगा। और ये इस प्रकार जो बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं एस, आर और एस प्राप्त होता है। इसको मिला देंगे आपस में, इन दोनों को ऐसे। यहाँ पे क्या है, देखो मैं जो किया हूँ ना यहाँ पे तो गलत हुआ है, थोड़ा से ऊपर नीचे लग रहा है, लेकिन आप लोग करोगे तो बराबर आएगा ये। ये ऐसे थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसे ऐसा टाइप का सेंटर में रखेंगे तो ये आपको मान लो यहाँ पे आएगा, एक मिनट, ऐसे इस ऐसे पॉइंट को आपस में मिला देंगे। जो कटा हुआ पॉइंट रहेगा इसको इस प्रकार ये मिलेगा। थोड़ा से आगे पीछे हो रहा है मेरे से, लेकिन आप लोग करोगे तो बराबर ही आएगा ये, ठीक है। हो सकते हैं थोड़ा सा ऐसे खिसके, और ये ऐसे, और यहाँ पे आए ऐसे। इस प्रकार ये यहाँ से मान लेते हैं आर, इसको इसका नाम ले लेते हैं एस। और ये तो ये क्या है, ये क्या है, जे के पर सम द्विभाजक है, लंब सम द्विभाजक है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इधर इधर 90 डिग्री है, लंब सम द्विभाजक है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को और रचनाक पद में लिख लेना है इसको। हम लोग क्या किए, पहले जे पॉइंट में रख के जे की लंबाई का एक चाप काटे हैं, और के में रख के चाप काटे हैं, तो आर और एस प्राप्त हुआ। इस प्रकार आर और एस को आपस में मिला दिए, ठीक। इसी प्रकार जे के पर आर एस क्या हो गया, लंब सम द्विभाजक प्राप्त हो गया, ठीक है।